बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फलक सुमरो। जैसा कि आपको पता है कि हम एसक्यूएल पे हमने ये 4 वीडियोस बना ली हैं, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल और एसक्यूएल का सिंटैक्स और सिलेक्ट स्टेटमेंट और सिलेक्ट जो डिस्टिंक्ट होता है वो हमने 4 वीडियोस बना ली हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आज हम जो ट्यूटोरियल शुरू करेंगे वो हमारा है एसक्यूएल की वेयर क्लास। एसक्यूएल वेयर क्लास क्या होता है? एसक्यूएल वेयर क्लास जो होता है वो फ़िल्टर रिकॉर्ड्स को करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़िल्टर कैसे? जैसे हम अपने आटे को छानते हैं, उसमें से चीज़ें वो जो गैर ज़रूरी अलग कर देते हैं, या हमें वो जो डारा होता है या कुछ होता है वो हम अलग कर लेते हैं, तो वो छानते हैं। तो ऐसे हम रिकॉर्ड्स को भी छानते हैं कि भाई हमें सिर्फ मखसूस रिकॉर्ड चाहिए कि इस शहर वाले हमें दिखा दें, इस कंट्री वाले दिखा दें रिकॉर्ड, या वो रिकॉर्ड्स दिखा दें जिनकी सैलरी 5000 के बराबर है, या वो रिकॉर्ड्स दिखाएं जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है। ये हमारा फ़िल्टर कहलाता है। वहाँ पे हम वेयर क्लास को इस्तेमाल करते हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड वो करता है जो हमारी कंडीशन हमें रिक्वायर्ड होती है उसके हिसाब से। आए हम इस वेयर क्लास की सिंटैक्स को देखते हैं कि सिंटैक्स में हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो 3 चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी हैं जो इसके अपने कीवर्ड्स हैं। एक तो सिलेक्ट कीवर्ड है, दूसरा फ्रॉम है और तीसरा वेयर है। सिलेक्ट के साथ हम कॉलम 1, 2 और सारे कॉलम्स भी हम लगा सकते हैं कि कौन कौन से कॉलम दिखाओ। फ्रॉम में हम बताएंगे कि किस टेबल से रिकॉर्ड लेकर आओ, और वेयर में वो कंडीशन बताएंगे कि भाई 5000 के बराबर सैलरी हो या 1 लाख से ऊपर सैलरी हो, या वो रिकॉर्ड्स दिखाओ जो मैक्सिको में हैं, इस कंट्री में हैं। ये हमारे सिंटैक्स होगा। यहाँ पे एक बात वाज़े कर दूँ कि वेयर क्लास सिर्फ सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ नहीं हम इस्तेमाल कर सकते, मगर इस क्लास को हम अपडेट रिकॉर्ड करने के लिए और डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपडेट का मकसद है कि हम रिकॉर्ड में चेंजिंग जब करेंगे तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे वेयर क्लास को, और डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अपडेट में ये करेंगे कि वो फ़लाँ रिकॉर्ड जिसकी आईडी ये है उसको आप अपडेट या चेंज करो, और डिलीट भी ऐसे ही है कि फ़लाँ रिकॉर्ड फ़लाँ आईडी वाला या फ़लाँ नाम वाला आप ये रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। डेमो डेटाबेस आप देख रहे हैं कि बिलो इज़ अ सिलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल। नॉर्थ विंड का सैम्पल डेटाबेस है जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट और ये सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब हम वेयर क्लास की एग्जांपल को देखते हैं। जो एसक्यूएल की फॉलोइंग नीचे दी गई कस्टमर टेबल में से कंट्री सिर्फ मैक्सिको के रिकॉर्ड हम देखेंगे। आए इसको ट्राई इट योरसेल्फ एडिटर में देखते हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर की टेबल में से रिकॉर्ड दिखाओ, और जहाँ पे कंट्री सिर्फ मैक्सिको है वो दिखाओ। अब ये देखें इसका रिज़ल्ट। ये सारे जो मैक्सिको कंट्रीज़ वाले रिकॉर्ड हैं वो इसने दिखाए हैं। हालांकि इसमें रिकॉर्ड और भी हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम इसको कहते हैं कि कंट्री बाय यूके वाले दिखाओ, तो मैं सिर्फ यहाँ पे यूके लिखूँगा। अब इसको रन एसक्यूएल करेंगे तो ये देखें यूके वाले रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम स्वीडन के रिकॉर्ड देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। अपडेट इसको कहते हैं कि एक चीज़ के बदले में हम दूसरी चीज़ रखें। अब ये देखें कि स्वीडन के सिर्फ 2 रिकॉर्ड हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट फील्ड वर्सेस न्यूमेरिक फील्ड। टेक्स्ट फील्ड के थ्रू तो हमने रिकॉर्ड तलाश कर लिए कि भाई मैक्सिको दिखाओ। अब हम देखेंगे कि न्यूमेरिक फील्ड यानी कस्टमर आईडी हमारी जो है न्यूमेरिक फील्ड है। अब हम इसको कहेंगे कि भाई जिसकी कस्टमर आईडी 1 है वो दिखाओ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी। स्पेलिंग कोशिश करके हमें वही लिखनी है जो यहाँ पे टेबल में कॉलम दिया गया है। सी बड़ी और बाकी छोटे, और आईडी हमें बड़ी लिखनी है। आईडी इक्वल टू
1। अब हम देखते हैं, ये आपने देखा कि कस्टमर की आईडी नंबर 1 का हमें ये रिकॉर्ड इसने शो करा दिया। अब जो इसमें ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं वेयर क्लास में, वो ये सारे आप देख सकते हैं कि इक्वल टू, ग्रेटर देन। अब ये थोड़ा सा इनको हम देखते हैं। अब इसमें से हम देखते हैं, फ़र्ज़ करें प्राइस दिखा रहा है कि वो रिकॉर्ड्स दिखाओ जो जिनकी प्राइस 18 है। अब ये प्रोडक्ट की टेबल में से रिकॉर्ड उठाएगा, वो रिकॉर्ड दिखाएगा जिनकी प्राइस 18 के बराबर है। अब हम देखते हैं, देखें 18 में 4 हमारे रिकॉर्ड्स आते हैं। फ़र्ज़ करें हम इसको चेंज करते हैं कि भाई 20 वाला एक रिकॉर्ड है। इस तरीके से ये न्यूमेरिक हम करते हैं। अब यह है ग्रेटर देन, यानी उसके ऊपर या यानी ज़्यादा। अब ये कह रहा है कि वो रिकॉर्ड्स दिखाओ प्रोडक्ट की टेबल में से जिनकी प्राइस 30 से ऊपर है। ये देखें 30 से सारे ऊपर हैं, कोई भी आपको 30 या उससे नीचे नहीं दिखाई देंगे। अब मैं कहता हूँ कि भाई 30 से जो नीचे वाली प्राइस हैं वो दिखाओ। ये सारे 30 से नीचे वाले आपको रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से हम लेस देन, यानी नीचे मैंने आपको बताया। अब ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या तो प्राइस ज़्यादा हो या बराबर हो 30 के, हम ये इस्तेमाल करेंगे। लेस देन आर इक्वल टू, या तो 30 से कम हो या 30 के बराबर हो, तो ये हम साइन यूज़ करेंगे। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू यानी बराबर ना हो। ऐसा रिकॉर्ड दिखाओ जो इस वैल्यू के बराबर ना हो। तो कह रहा है कि नॉट इक्वल टू सम जो होते हैं, यानी कोई वर्जन एसक्यूएल के होते हैं उसमें ऑपरेटर ये इस्तेमाल होता है, किसी वर्जन में हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो फ़र्ज़ करें मैं इसको कहता हूँ कि 20 जिसमें ना हो वो रिकॉर्ड दिखाओ, 20 के बराबर ना हो। ये 20 के बराबर ना हो, वो उसने 20 को छोड़ दिया है, हालांकि वो 20 का रिकॉर्ड था। अब हम इसको 18 कहते हैं। अब इसमें आपको 18 कहीं भी दिखाई नहीं देगा, यानी 18 के बराबर जो ना हो वो दिखाओ। आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में कहीं पर भी 18 नहीं है। और यह है बिटवीन, के बीच में, के दरमियान, ये रेंज बताता है। अब इसको हम देखते हैं कैसे रेंज बताता है। प्रोडक्ट की टेबल में से रिकॉर्ड उठाओ जिनकी प्राइस 50 और 60 के बीच में है। अब ये देख रहे हैं 53 और 55। अब मैं इसको कहता हूँ कि 30 और 60 के बीच में। अब ये देखें काफ़ी रिकॉर्ड्स आ गए। अब ये लाइक जो है वो सर्च फॉर अ पैटर्न, किसी पैटर्न को सर्च करने में इस्तेमाल होता है। जब भी हम किसी रिकॉर्ड को सर्च कराते हैं, सर्च क्यूरी लगाते हैं, तो यहाँ पर हम लाइक का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी लाइक एस, और ये जो है हमारे परसेंटेज की निशानी, ये क्या करेगा, ये हमारे वो रिकॉर्ड्स दिखाएगा जो एस से शुरू होंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये जो सिटी है ना वो एस से सारे शुरू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एस वाले सारे सिटीज़ हैं। इसी तरीके से हम इसको कहते हैं कि भाई आप बी वाले जो बी से शुरू हों वो दिखाओ। ये सारे बर्लिन, बर्न, ये आप देख सकते हैं कि ये देखें कंडीशंस हैं कि हमें एसक्यूएल क्या सहूलियत फराम करती है। किसी भी तरीके से रिकॉर्ड ढूंढना हो कि, यानी ये फ़िल्टर इसको कहते हैं कि भाई ये कचरा एक तरफ कर दो, जैसे हम रियल लाइफ में करते हैं कि ये चीज़ें अलग कर दो, वो चीज़ें अलग कर दो। तो इसी तरीके से ये हमें एसक्यूएल भी डेटाबेस की ऐसी सहूलत प्रोवाइड करती है कि भाई हमें ये रिकॉर्ड चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये हमारे काम के हैं, ये हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, ये हमें दे दो, ये हमसे ले लो। तो ये सारी चीज़ें हमें एसक्यूएल ये सारा प्रोवाइड करती है। और लास्ट जो ऑपरेशन है हमारा इन, तो स्पेसिफाई मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज़ फॉर अ कॉलम। ये मल्टीपल, एक से ज़्यादा जो पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं कॉलम में, वो हमें स्पेसिफाई करता है। अब ये देखते हैं कि कस्टमर की टेबल में से रिकॉर्ड्स दिखाओ
जहाँ पे सिटी पेरिस में हो और लंदन, यानी 2 शहरों को ये टारगेट कर रहा है। अब देखते हैं, ये देख रहे हैं आपके लंदन और पेरिस वाले यानी सिटी वाले रिकॉर्ड्स हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि और भी रिकॉर्ड होंगे, हम जर्मनी और अर्जेंटीना भी कर सकते हैं, जर्मनी और स्पेन भी कर सकते हैं। आए इसको जर्मनी और स्पेन करते हैं। अब आप देखेंगे कि जर्मनी और स्पेन वाले रिकॉर्ड दिखाई देंगे। शायद हमसे कोई मिस्टेक हुई है। असल में हम मिस्टेक कर रहे हैं, हम कंट्रीज़ में से लिस्ट लगा रहे हैं, हमें सिटी में से लगानी चाहिए। तो अब हम इसको कंट्री करते हैं, अब हम इसको कंट्री करते हैं। अब यहाँ पे मैं जर्मनी लिखता हूँ और यहाँ पे USA। अब आप देखेंगे जर्मनी और USA वाले सारे रिकॉर्ड्स हमें इसने दिखाई दिए। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स वेयर क्लास में इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब ये छोटी सी एक्सरसाइज है कि कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, सिलेक्ट करवाओ जहाँ पे सिटी बर्लिन सिटी के सारे रिकॉर्ड्स दिखाओ। ये जो लिखा पड़ा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, आगे हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स मिल रहा है कि वेयर क्लास के बाद सिटी बर्लिन के दिखाओ। अब हम यहाँ पे वेयर लगाएंगे और इस कॉलम में हम सिटी लिखेंगे और यहाँ पे हम बर्लिन लिखेंगे और आगे और पीछे डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट हम जैसे ही करेंगे तो ये कह रहा है कि हाँ ये दुरुस्त जवाब है। तो ये था हमारा वेयर क्लास जो हमें वो फ़िल्टर करके रिकॉर्ड्स देगा कि हमें कौन कौन से रिकॉर्ड चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।